Hello dear student, today we are going to start the same story, and through this kind of picture and story, you are going to enhance your communication skill up to great extent. तो चलिए हम आपको फिर से वही स्टोरी दिखाते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से पिक्चर में ये प्रेजेंट किया गया है। देखिए इस प्रकार के जो टीचिंग मेथड्स है, यू कम यू लर्न विद द पिक्चर। आप पिक्चर की सहायता से सीखते हैं, क्योंकि पिक्चर हमेशा एक प्रकार का खुद ही एक शब्द है। आपने सुना ही होगा कि इंसान के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। इन द सेम वे यू आर गोइंग टू लर्न थ्रू द जेस्चर, थ्रू द टेक्स्ट एंड एवरीथिंग। तो विदाउट डिले आई एम गोना स्टार्ट वंस अगेन। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें कहा गया है मेरी बातों को वजन को कम मत होने देना, मीन्स डोंट लेट द लाइन दैट बिलोंग टू मी फेड अवे। देखिए फेड अवे एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है मुरझा जाना, राइट। यानी मेरी बातों को वजन कम होना, यहाँ पर सिचुएशन के अनुसार ये बोला जा रहा है कि जो भी लाइन मेरे से संबंधित है, मेरी लाइन है, उसको कम मत होने देना, उसको मुरझाने मत देना। यानी बात यहाँ पर ये हो रहा है कि मेरी बातों के वजन को कम मत होने देना, राइट। मतलब जो मैं बोला हूं उसे आप करें, नहीं करेंगे तो हमारे बात का वजन कम हो जाएगा, है ना। डोंट लेट द लाइन, डोंट लेट द लाइन, कौन सा लाइन, दैट बिलोंग टू मी फेड अवे। ठीक है, अगर आप ये कहना चाहें मी की जगह पे ये देख रहे, मी देख रहे हैं ना आप अगर ये कहना चाहिए जो लाइन मेरे पिताजी का है उसको उसको जायज नहीं जाने देना, तो क्या था, डोंट लेट द लाइन दैट बिलोंग टू माई फादर फेड अवे। जो बात हमारी मम्मी से संबंधित है, जो हमारी मम्मी की बात है, उसको तुम कम मत होने देना। तो क्या कहेंगे, डोंट लेट द लाइन दैट बिलोंग टू माई मदर फेड अवे। तो ये मी है ना, यहाँ पर 10 व्यक्तियों के नाम को आप चेंज कीजिए, उसे बोलने की कोशिश कीजिए, आपका प्रैक्टिस परफेक्ट होगा और आपको खुद अच्छा लगेगा। आप करके देख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। चलिए वार्तालाप यहाँ से चालू हो चुका है। इसमें कहा गया है कृपया भगवान के खातिर, है ना, खातिरी लिखा गया, थोड़ा सा गलती को माफ कीजिएगा। भगवान के खातिर कुछ खा लो, नहीं तो तुम मुझे मरा देखोगे। है ना, कभी कभी आप देखते हैं आपके घर में कोई आपको कुछ खिलाना चाहते हैं और आप खाने का मन नहीं करता है, और वो बड़ी प्यार से बनाते हैं आपके लिए, तो फिर वो आपको कसम देने की कोशिश करते हैं, है ना। ये काफी हमारे घरों में होता है, आपके घरों में भी होता है। तो क्या बोलेंगे इंग्लिश में, प्लीज फॉर द लव ऑफ गॉड। मतलब अगर तुम प्यार करते हो भगवान से, उनके लिए, प्लीज फॉर द लव ऑफ योर मदर। अपनी मम्मी से प्यार करते हो तुम, उनके प्यार के खातिर, है ना। तो प्लीज फॉर द लव ऑफ गॉड, क्लियर समझ में आ रहा, प्लीज फॉर द लव ऑफ योर फ्रेंड, अगर तुम अपने दोस्त से प्यार करते हो उसके खातिर, ईट समथिंग, कुछ खा लो, ईट समथिंग, कुछ खा लो, और एल्स, नहीं तो सी मी डेड, नहीं तो मुझे मरा हुआ देखो। एक प्रकार से वो कहीं ना कहीं स्वेर है ना, कहीं ना कहीं वो आपका कसम है। चलिए आगे देखते हैं फिर क्या होता है। अब देखिए बात चल रही है तो यहाँ पर बात पहुंचती है, कराई ब्रो इफ यू डोंट, है ना। ब्रो इफ यू डोंट, ये आदमी है जो खाना आप खा रहा है, वो उसी पिक्चर का है। वो कहता ब्रो इफ यू डोंट शी विल चेज यू टू योर हाउस। करा भाई अगर तुम नहीं खाते हो, वह तुम्हारे घर तक पीछा करेगी, है ना। शी विल चेज यू टू योर हाउस। अब देखिए यहाँ पर भी दोस्त बहुत अच्छा चीज है, मैं आपको बता रहा हूँ, फिर से देखिएगा। योर हाउस की जगह मैं हिंदी बताता हूँ, वह तुम्हें पीछा करेगी तुम्हारे दुकान तक। तो शी विल चेज यू टू योर शॉप, वह तुम्हारे पीछा करेगी तुम्हारे ऑफिस तक। शी विल चेज यू टू योर ऑफिस, वह तुम्हारे पीछा करेगी तुम्हारे सपनों तक। तो शी विल चेज यू टू योर ड्रीम, कि रात में सोगे तो तुम्हें उसकी तस्वीर दिखाई देगी, है ना। इस प्रकार से आप उसे चेंज कर सकते हैं। चलिए आगे का हमारा वाक्य है, करा इट्स बीटल वी आर टॉकिंग अबाउट, आई विल कम ऑन। देखिए ये कह रहा है ना कि ये बेतुल है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। बहुत इजी मीनिंग है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम लोग बात करते हैं तो किसके बारे में बात कर रहे हो, तो बोलते हैं हम लोग, अरे ये जो है ना बेतुल, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अरे ये रवि है ना, उसके बारे में बात कर रहे हैं, है ना। इट इज रवि वी आर टॉकिंग अबाउट, इट इज श्याम वी आर टॉकिंग अबाउट, इट इज अ स्कूल वी आर टॉकिंग अबाउट, इट इज एग्जाम वी आर टॉकिंग अबाउट। इस प्रकार से आप उसे बोल सकते हैं। मैं बोलूंगा कम ऑन, आई विल कम ऑन, है ना। बोलता हाँ मैं बोलूंगा। इस प्रकार से कम ऑन बोलते हैं एक्साइटेड करने के लिए। चलिए नेक्स्ट फिर बात बढ़ती है तो कहता वाई द हेल इज ही ग्रम्पी। ग्रम्पी का मतलब होता है गुस्सा होना, है ना, मुंह फुलाना, है ना, गुस्सा होना। तो वो करे आखिर वह गुस्सा है ही क्यों, मतलब इसे समझ में नहीं आ रही है भाई
कि आखिर ये मुंह क्यों फुलाए हो, क्यों गुस्सा है, तो ऐसे बोलते हैं आखिर वह गुस्सा है क्यों, वाई द हेल ही इज ही दिस ग्रम्पी, है ना, वाई द हेल इज ही दिस ग्रम्पी, दिस का मतलब इतना, वो इतना ही गुस्सा क्यों, बताओ भाई क्यों गुस्सा है ना, वेल आई नो वाई, कहता अच्छा मैं जानता हूं क्यों, इसका दोस्त बता रहा है, ये पूछ रही है कि भाई ये खा भी नहीं रहा है, मैंने कसम दिया, तो फिर भी आखिर क्या बात है, ये इतना गुस्सा क्यों है बताओ। इसका दोस्त बोलता है कि ठीक है अच्छा मैं जानता हूँ कि क्यों है, कुछ तो चल रहा है। उसका दोस्त इसके साथ आता है, वो तो जाता ही जाता है, आपने पिछले वीडियो में देखा होगा। आगे क्या बात होता है देखिए, कहता तुम हमेशा ही गुस्सा रहते हो क्योंकि तुम अकेले हो। भाई यहाँ पर कहने की ये कोशिश कर रही है यू आर ऑलवेज ग्रम्पी, जानते हो तुम हमेशा गुस्सा रहते हो, यू आर ऑलवेज ग्रम्पी बिकॉज यू आर अलोन। बात समझ आई, मतलब तुम शादी कर लो, तुम्हारी पत्नी आ जाएगी तुम्हें मनाएगी, लेकिन तुम गुस्सा इसलिए रहते हो क्योंकि तुमको मनाने वाला कोई है ही नहीं। सो यू आर ऑलवेज ग्रम्पी बिकॉज यू आर अलोन, है ना, अगर आपकी उसकी पत्नी होगी तो मनाएगी, ये यही कहना चाहती है कि तुम अकेले हो इसलिए गुस्से रहते हो, राइट। आगे देखते हैं, कहता है यू मेक एवरी वन फील एट द एंड ऑफ देयर रोप। देखो एट द एंड ऑफ देयर रोप का मतलब होता है कि सभी को ऐसा समझ लेना कि अरे भाई मेरी प्रॉब्लम तो बड़ी, तुम समझ ही नहीं सकते, है ना, मतलब कि तुम मेरे लायक ही नहीं हो, तुम मेरे किसी भी स्कीम में फिट नहीं बैठते हो। तो इस प्रकार का एक फ्रेज है जो आपको समझना पड़ेगा। अगर आप कहते हैं ना एट द एंड ऑफ देयर रोप, है ना, मेक समबडी फील एट द एंड ऑफ द रोप, देखिए इसका हिंदी क्या होता है, तुम हमेशा सबको ऐसा समझते हो कि कोई तुम्हारी परेशानी को समझ नहीं सकता, मतलब उनके पास कोई जगह ही नहीं बचता है समझने के तुम्हें, है ना, तो ये फ्रेज है, राइट। जैसे कि कहने का मतलब आपके पापा जी हैं और आपके पापा जी ने पापा जी के पास पैसे की बहुत दिक्कत है और तुम बोलो कि नहीं पापा मेरे को ये कोर्स करना है, मेरे को पैसे चाहिए, ठीक है ना, तो पापा गुस्सा हो जाते हैं, बोलते हैं कि तुमने मम्मी से भी बात किया पैसे के लिए, मम्मी के पास भी नहीं था, उनका सैलरी आया था, तुमने मुझसे भी बात किया, तो तुम ऐसे कैसे बोल रहे हो कि तुम्हारे मैंने मम्मी पापा के पास पैसे नहीं रहते हमारे लिए जब भी मैं मांगता हूँ, तो मम्मी पापा गुस्से से बोल सकते हैं कि यू मेक एवरी वन फील एट द एंड ऑफ देयर रोप, तुम सबको समझते हो कि किसी के पास कुछ नहीं है, तुम्हारे वैल्यू कोई नहीं देता है। तो इस प्रकार से ये चीजें चलती है ना। फिर से देखते हैं इसको एक बार, यू मेक एवरी वन फील एट द एंड ऑफ देयर रोप, तुम हमेशा सबको ऐसा समझते हो कि कोई तुम्हारी परेशानी को नहीं समझ सकता, मतलब उस लायक ही नहीं है कोई, तुम उसको लायक ही नहीं समझते हो। चलो नेक्स्ट, कोशिश कीजिए समझने की। अब ये कह रहा है ये जो ये व्यक्ति है और इसका जो दोस्त है ये इसको घूर घूर के देख रहा है ना, क्यों देख रहा है, क्योंकि ये पूछ रही कि बताओ भाई क्या कोई आकर्षण था तुम दोनों के बीच में, मतलब ये एक लड़की से बात कर रहा था उसके बारे में बात कर रहा है ये कि वाज देयर एनी अट्रैक्शन, क्या कोई आकर्षण था बिटवीन द टू ऑफ यू, तुम दोनों के बीच में, तुम्हारे उस लड़की के बीच में कोई अट्रैक्शन था, या यूं ही बात कर रहे थे, होता है ना थोड़ा इखला इखला के बातें करना, तो लोग समझ जाते दूर से देख रहे कुछ तो चल रहा है। तो वही ये भी पूछ रही है कि क्या कोई बात था, अट्रैक्शन था, बताओ। नेक्स्ट, अब यहाँ पर कह रहा है क्या आप दोनों के बीच में कोई केमिस्ट्री थी या फ्लर्टिंग थी, है ना, वाज देयर एनी केमिस्ट्री, वाज देयर एनी केमिस्ट्री और फ्लर्टिंग बिटवीन द टू ऑफ यू, ये पूछ रहे भाई कि कोई अट्रैक्शन था या कोई केमिस्ट्री थी या कोई फ्लर्टिंग थी, है ना, ऐसा कुछ था तुम दोनों के बीच में, ताना वाना, जो ताना वाना होता है ना लड़के लड़कियों के बीच में, है ना, जैसे बोलते हैं कि तुम नहीं जाती हो तो तुम भी कहाँ जाते हो, कहाँ तुम भी खेल, कहाँ तुम भी अच्छे से बातें करते हो, मतलब इस प्रकार से खींचतान वाली बातें तो फ्लर्टिंग करते हैं, है ना, लड़के जवान लड़का लड़की एक जैसे आती है तो फिर बातें चलती हैं। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। आगे देखते हैं, कहता है फिर आगे बोलता है तुमने कब यह बात सब बातें का राज कब खोला, ये बोल रहा है तुमने कब यह सब बातों का राज खोला। देखो स्पील द बिन यहाँ पर एक बहुत अच्छा फ्रेज होता है, स्पील मने खोल करके बताना, है ना, बिन मने होता है दाना, मतलब कि मैं आपको बता सकता हूँ जो बीज होता है, स्पील द बिन का मतलब समझिए राज खोल के बताना, स्पील द बिन, स्पील मने तो बिखरा देना, है ना, जैसे आप अपने टोकरी में कुछ लेके जाते हैं आम वगैरह, वो गिर जाते तो आम क्या होता है, स्पिल हो जाता है, बिखर जाता है, एक उधर एक उधर एक उधर, है ना, आलू वगैरह भी कभी कभी मैं भी लाता हूँ मार्केट से तो स्पिल हो जाता है, उसका पॉलिथीन कभी कमजोर रहता है तो स्पिल हो जाता है गड्ढे वगैरह में, है ना। यहाँ पर बिन तो नहीं होता है, तो बिन कोई वस्तु का नाम जो आप जानते ही हैं। तो वही कह रहा है व्हेन डिड यू स्पिल द बिन, तुमने राज कब खोला, अबाउट ऑल दिस, इसके बारे में, मतलब तुमने अपनी पत्नी को जो वो मोटी जैसी लेडीज है
उसको बता दिया इसके बारे में कि इसका चक्कर चल रहा है किसी के साथ, ये बातें करता है ना। तो बताया, ये पूछ रहा उससे कि भाई तुमने ये राज कब खोला? यार ये पूछ रही मुझसे कि क्या फ्लर्टिंग था, क्या ये था, तुमने सब बात कैसे बताया? अपने दोस्त की ओर देख रहा, पूछ रहा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, तो उधर से इसका दोस्त बोलता है, ये नहीं उसका दोस्त बोलता है, इसका मुंह बंद है, वो बोल रहा है ब्रो दैट्स नॉट द इशू, भाई ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने कुछ नहीं बताया है। वो मानने से इनकार कर रहा है। नेक्स्ट चलते हैं। तो फिर ये क्या बोलती है, तुम शादी करने के बारे में सोच रहे हो ना? अब ये सोच रही है कि अरे यार इसका कुछ चक्कर चल रहा है, तो ये बोल रही है यू आर थिंकिंग अबाउट गेटिंग मैरिड अरंट यू, अरंट यू, है ना, क्या तुम शादी करने के बारे में सोच रहे हो ना? ऐसे लोग बोलते हैं ना। चलिए नेक्स्ट। अब इसका दोस्त देखिए आ गया सामने। तो ये कहता ठीक है, तुम एक ठंडे मिजाज का व्यक्ति हो, तुम आकर्षक हो और तुम सुंदर हो, है ना। ओके यू आर ए कूल गाय, तुम ठंडे मिजाज मतलब लड़ाई झगड़ा करने वाले नहीं हो, थोड़ा समझदार हो भाई। यू आर ए कूल गाय, है ना, गुस्सा वाले, हॉट नहीं हो। यू आर करिज्मेटिक एंड हैंडसम, करिज्मेटिक का मतलब आकर्षक और सुंदर हो, राइट। अब फिर से इसका दोस्त बोलता, कहता यू आर पॉपुलर इन केरेनिया, तुम केरेनिया में मशहूर हो, एंड यू हैव अ लॉट ऑफ एडमायरर्स, और तुम्हें बहुत चाहने वाले लोग हैं, तुम्हारी प्रशंसा करने वाले लोग हैं। या तुम्हें क्या कमी, बढ़िया बात है, तुम्हें कोई भी चाह सकता है, ये कहने की कोशिश कर रहा है इसका फ्रेंड। नेक्स्ट है, ये बोल रही है सारी लड़कियां तुम्हारे लिए लाइन में लगी है, ऑल द गर्ल्स आर इन लाइन फॉर यू, है ना, ऑल द बॉयज आर इन लाइन फॉर यू। देखो यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, सभी सभी गवर्नमेंट जॉब तुम्हारे लिए लाइन में लगी हैं, तो क्या होगा, ऑल द गवर्नमेंट जॉब आर इन लाइन फॉर यू, बस पढ़ो तो सही। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मैं किसी को भी तुमसे परिचय करवा सकती हूँ अगर तुम चाहो तो, ये बोल रही आई कैन इंट्रोड्यूस यू, मैं किसी को भी परिचय करवा सकता हूँ, किससे, है ना, तुमको, एनी वन, आई कैन इंट्रोड्यूस यू, मैं तुम्हारा परिचय करवा सकता हूँ, किससे, टू एनी वन यू वॉन्ट, राइट। वो बोल रही कि भाई बोलो अगर ऐसी कोई बात है, तुम्हें कुछ में इंटरेस्ट है या कुछ चाहते हो तो बोलो, मैं तुम्हें किसी से भी परिचय करवा सकता हूँ भाई, तुम्हारा यहाँ पर जाना है, पहचाना है, तुम फेमस हो, बस बोलो तो सही, मैं करवा देता हूँ। चलिए अब ये यहाँ पर सीन चेंज है, और ये लड़की है जिसके बारे में बात कर रहा था, ये इनके घर में, ये क्या बोलते हैं, तुमने तो मुझे भौचक्का कर दिया, मतलब डरा दिया, है ना। कभी कभी स्टार्टेड हो जाते हैं ना आप लोग, है ना, एकाएक पीछे से कोई आकर के बोलने लगता है तो डर जाते हैं ना कुछ करते करते, कह रहे तुम थे यार, तो उसी प्रकार से यहाँ इसके साथ भी थे, तुमने तो मुझे भौचक्का कर दिया, तुम्हें मुझे बाहर बुलाना चाहिए था, ये बोल रही है यू स्टार्टल्ड मी, यू स्टार्टल्ड मी। देखिए यहाँ पर एक्सक्लामेटरी मार्क्स है ना, मतलब ये आश्चर्य से बोले कि तुमने तो मुझे डरा ही दिया, तुमने तो मुझे भौचक्का कर दिया, तुमने तो मुझे आश्चर्य कर दिया, है ना, सरप्राइज कर दिया, स्टार्टल कर दिया। यू शुड हैव कॉल्ड मी आउट, तुम्हें बाहर से बुला लेना चाहिए था, यहाँ पर अंदर आकर के नहीं ऐसे डरानी चाहिए थे। यू शुड हैव कॉल्ड मी आउट, यू शुड हैव कॉल्ड मी आउट। नेक्स्ट कहता कहता है कि तुमने अनजाने में तेजी से बात की हेडफोन लगाए हुए। एक्चुअली क्या होता है ना, जब लोग हेडफोन लगा लेते हैं तो तेजी से बोलते हैं, क्योंकि उनको सामने लगता है कि मैं कान में सुन रहा हूँ कुछ, तो सामने वाला को भी सुनाई नहीं देगा, तो ऐसा होता है, आप कभी गेस करके देखेंगे। तो करा यू इन एडवर्टेंटली, एडवर्टेंटली मैंने तो अनजाने में, है ना, ये बहुत अच्छा मीनिंग है, आपको याद करना चाहिए। आई एडवर्टेंटली साइन द पेपर, मैंने अनजाने में साइन कर दिया पेपर बिना पढ़े हुए, मतलब गलती नहीं है, मतलब कि एक होता है ना मिस्टेकली, मिस्टेकली नहीं, अनजाने में, जान, है ना। आई अब्यूज्ड हिम इन एडवर्टेंटली, मैंने अनजाने में गाली दी, मुझे पता नहीं था कि ये ऐसे आदमी है। नेक्स्ट चलते हैं। यू एडवर्ट इन एडवर्टेंटली टॉक लाउड, तूने बहुत तेजी से बात कर दिया अनजाने में, विथ हेडफोन ऑन, विथ हेडफोन ऑन, हेडफोन पहने हुए। चलिए अब ये पूछ रही भाई, गाना सुन रही थी, ये पूछ रही थी कि दीज सॉन्ग्स आर ग्रेट, ये तो गाने बहुत अच्छे हैं, हुज आर दीज, ये किसके हैं, है ना, किसके हैं वो गाने जो वो सुन रहे थे, है ना, किसके हैं वो बताइए, जो गाने में सुन रहे थे किसके हैं बताइए। चलिए फिर ये बोलती, देखो मैंने तुम्हारे लिए पेस्ट्री खरीदी धन्यवाद के रूप में, है ना, लुक आई बाउट यू पेस्ट्री, देखो मैंने तुम्हारे लिए पेस्ट्री खरीदी, लुक आई बाउट यू पेस्ट्री एज ए थैंक यू, तुम्हें धन्यवाद देने के लिए, राइट। चलिए तो बाकी हम और कल देखेंगे, टिल देन गुड बाय। आपको थम्स अप और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा। आपका जो मोटिवेशन है, आपका एक थम्स अप है जो हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन हो सकता है। इस प्रकार से अगर आप बहुत थम्स अप देंगे, सब्सक्राइब करेंगे हमारे चैनल को, तो निश्चित ही हम आपके लिए बहुत सारे वीडियो बनाएंगे। तो टिल देन गुड बाय, मिलते हैं नए